अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान में और यहाँ पे जो इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल है, रात 12 बजने के बाद सुबह इलेक्शन होने जा रहा है और यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल आपको बतानी है कि मुस्लिम लीग नून के कैंपों के अंदर कितनी गहमा गहमी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में कितनी वोटर्स की गहमा गहमी है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से यहाँ पे कितनी गहमा गहमी है। इसके साथ और गिलगित के मुख्तलिफ जो हल्के हैं उसके अंदर अब वोटर ने आखिरी फैसला जो है वो रात गए तक कर लिया है। वोटर पिछले एक हफ्ते से माइंडसेट बना चुका है, रहती जो कसर है वो रात गए तक वोटर ने अपडेट हो जाना है और सुबह 8 बजे से ये पोलिंग स्टेशन यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन गिलगित के बल्तिस्तान में एक बड़ी जबरदस्त खबर आपके सामने रखनी है। पंजाब पुलिस के दस्ते जो कि यहाँ पे पहुंचे थे, उनको मकामी लोगों की जानब से मैसेज दिया गया है कि इंसान के पुत्र बनकर यहाँ पे आपने ड्यूटी कर ली और चुपचाप घर चले जाना है। कल जैसे ही पंजाब पुलिस के दस्ते यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पे चेरी के दरख्तों के ऊपर हमलावर हुए और वहां पे उन्होंने मकामी लोगों की चेरी जो है वो तोड़ तोड़ कर खाते। ऐसा लगता था कि जैसे किसी मतलब बैरूनी दुनिया से, एक अलग दुनिया से इंसान आया और उनको एक ऐसी जगह पे छोड़ा गया है जिनको ये पता नहीं है कि ये रास्ता किधर जाता है, ये रास्ता किधर जाता है। तो वो एक जंगली चीज होती है, उसको जब मतलब दुनिया में किसी शहर में लेकर आके छोड़ता है तो वो कभी किसी बिल्डिंग को जाके मत्था मारता है, कभी किसी बिल्डिंग को मत्था जाके मारता है। ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस का कुछ इसी तरीके के हाल है कि कल जब वो यहाँ पे गाड़ियों पे उतरे, 5000 की जो नफरी है उसके यहाँ पे जब उतरे तो कुछ पुलिस एहलकार जिनके मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता, ज़ाहिर बात उनकी शक्लें जो है वो आपने भी देखी होंगी कि किस तरीके वो चेरी के दरख्त जो है वो गिलगित के बड़े खूबसूरत जो फलों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। बहरहाल यहाँ पे लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़े जफाकश हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़े दिलेर हैं। और यहाँ पे आपको पोलिंग के हवाले से मैं आप बताऊं कि पोलिंग बूथ जो है वो मुकम्मल तौर पे बन चुके हैं, पोलिंग कैंप्स जो हैं वो लगाए जा चुके हैं और इस वक्त जोरों शोर से कल की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। अब रात होने वाली है और रात गए तक जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की हम विजिट कर चुके हैं, उनमें मुख्तलिफ जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो भारी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे वोट बैंक जो है वो 90% यहाँ पे जो इमरान खान का नारा है वो गूंज रहा है, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर मुस्लिम लीग नून के कैंप्स की बात की जाए, सबसे पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून के कैंप्स की बात करें तो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो कैंप है उसमें सिर्फ कुर्सियां पड़ी हैं और तंबू टेंट वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, कुर्सियां मौजूद है, लेकिन यहाँ पे लोग मौजूद नहीं है। किसी किस्म का कोई एक बंदा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंपों के अंदर बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म का भी यहाँ पे इलेक्शन उनके कैंपों में महसूस नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी में कैंपों में भी यही सेम सूरत हाल है। कोई इक्का दुक्का 3-4 जो 5 लोग हैं वो मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर बैठे हुए हैं और जो वोटर के लिए जो है वो अपनी अपनी पार्टी के तराने जो है वो बजाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप जो है वो भी नहीं लगाने दिए जा रहे, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ जो मजाफाती इलाके हैं जैसा कि अस्तोर है, शिगर है, इसके अलावा स्कर्दू है, मुख्तलिफ दूर दराज जो मकामात है जहाँ पे पोलिंग स्टेशन है स्कूल के साथ बनाए गए हैं या थोड़ा सा पोलिंग स्टेशन से दूर जो है वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुफिया मकाम के जरिए जो है वो अपने पोलिंग बूथ जो है वो लगा रही है। पुलिस जो है वो बार बार पोलिंग कैंप जो है वो यहाँ पे उखाड़ फेंकती है, लेकिन जहाँ पे जितना भी जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है या पोलिंग कैंप है वहां पे अवामी रश ही रश है, लोग ही लोग हैं और लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जनाब इस मरतबा हमने इमरान खान को हर सूरत में जिताना है। ना ये पंजाब है, ना ये इस्लामाबाद है, ना ये बलूचिस्तान है, ना ये सिंध है, हमने इमरान खान को वोट देना और हमने अपने वोट का पहरा देना, चाहे उन्होंने फॉर्म 45 बनाना है या 47 बनाना है, जहां से मर्जी ये बना के आएंगे हम तमाम तर हरबे जो है वो रोकेंगे और हर सूरत में इमरान खान का साथ देना है। इसी वजह से मैं एक और भी खबर आपको बताता चलूं कि कैप्टन सफदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ पाकिस्तान पीपल जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके दरमियान एक झड़प हुई जिसमें कैप्टन सफदर की जानब से एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कार्यक्रम था उनको थप्पड़ भी मारा गया, लेकिन जवाब में जब कैप्टन सफदर को मारने का मौका मिला तो कैप्टन सफदर वहां से भागे। ये वहां पे मकामी लोगों का कहना है कि जब हम इकट्ठे हुए तो कैप्टन सफदर जो है वो फौरी तौर पे जो है
वो गाड़ी में भागकर उन्होंने जान बचाई और फिर जाके आगे जो है उन्होंने वीडियो बनाई। उन्होंने मैसेज दिया कि कैप्टन सफदर साहब, आपका जो है इस्तकबाल भी इसी तरीके से होगा जिस तरीके से। ये बात कलामी बेसिकली जो कैप्टन सफदर साहब किसी एक जगह पे मौजूद थे और पाकिस्तान तरीके साहब ने आके वहां पे सारा टब्बर चोर एक नारा लगाया, तो कैप्टन सफदर ने कहा तेरा बाप भी चोर है, तेरा वालिदैन भी चोर है। तो ये तरह कलामी बेसिकली यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ से ये चलती चलती तरह कलामी मजीद जो है वो हाथापाई था कोई, और उस दौरान कैप्टन सफदर ने उनको एक थप्पड़ मारा और जवाबी हमले के दौरान ही कैप्टन सफदर वहां से फौरी तौर पे जो है वो गाड़ी से भाग गए थे और यूं कैप्टन सफदर वहां से भाग जाने में कामयाब हुए। लेकिन जिन लोगों के साथ कैप्टन सफदर का ये फटा हुआ है वो लोग अभी भी गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों में उनको ढूंढा जा रहा है और जो नौजवान है उनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत से रोका भी जा रहा है कि किसी तरीके से जो है इलेक्शन का माहौल खराब नहीं करना। लेकिन कैप्टन सफदर ने इब्तदा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान के अंदर ये एग्रेसिव गुस्सापन पाया जा रहा है कि जहां भी हमें मिलेगा हमने ये पूरा बदला जो है वो जो राइट है हमारा वो हम जरूर इसका बदला जो है वो लेंगे। बहरहाल ये सिचुएशन यहाँ पे बन चुकी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को दबाने की कोशिश की जा रही है, जगह जगह पुलिस नाके हैं, हर तरफ जो है वो पंजाब पुलिस और जीबी की पुलिस जो है वो भी तैनात है। इसके बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैंपों के अंदर अवामी रश है, अवामी समंदर है। लोगों की जो राय यहाँ पे देखने को मिल रही है कि वो हर सूरत में इमरान खान को जिताना चाहते हैं और 95% जो है इमरान खान की मकबूलियत यहाँ पे बोल रही है, 95% जो है वो मकबूलियत यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। ऐसी मकबूलियत जो है नाज़रीन किराम इससे पहले हमने देखा था 2024 के इलेक्शन में जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पे इमरान खान की मकबूलियत देखी थी, या फिर आज हम यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मकबूलियत देख रहे हैं। मुख्तलिफ हमने कैंप्स यहाँ पे विजिट किए हैं, गिलगित के मुख्तलिफ मकामात को विजिट किया है, दियामर पे हम गए हैं, अस्तोर गए हैं, इसी हवाले से सिकरदू गए हैं, GB2 हल्का जो है वहां पे गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां पे गए हैं। इसी तरीके से जो चाइना की बॉर्डर की तरफ एरियाज हैं वहां की जो हमें इतलात मिली है वहां पे भी सेम सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैंपों में रश जो है वो अभी से पड़ना शुरू हो चुका है और मुस्लिम लीग नून के जो कैंप है वो बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जितना मीडिया है वो मुस्लिम लीग नून के कैंपों का विजिट कर रहा है, बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि इनके कैंपों में कोई लोग नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि यहाँ पे जब मुस्लिम लीग नून ने जलसे किए तो यहाँ पे जो जलसे गाह थे वो नहीं भरे जा रहे थे, इसलिए नवाज शरीफ साहब 2 दिन यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में गुजारने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हुए और यहाँ से गिलगित को छोड़कर यहाँ से फरार हो चुके हैं। यहाँ पे अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत की बात की जाए तो कैप्टन सफदर साहब जो है वो यहाँ पे क़यादत कर रहे हैं, उनके साथ ख्वाजा साद रफीक साहब भी मौजूद है, मियाँ जवेद लतीफ साहब मौजूद है और दीगर जो सीनियर कैदीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे मौजूद है। लेकिन वोटर का माइंड सेट तब्दील करने के लिए आखिरी हरबा मरीम नवाज साहब ने भी आजमा चुकी हैं। उन्होंने यहाँ पे कुछ गाड़ियां एम्बुलेंस तोहफे के तौर पे यहाँ पे भेजी हैं, लेकिन लोग इन आरजी गाड़ियों के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे। लोग ये सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पे अपने इमरान खान के अहद वफा दिखानी है, इमरान खान के हमारा डिलेड लीडर है, ये सारे डरपोक हैं। मुख्तलिफ वोटर का ये भी कहना है कि ये चोर हैं, ये वक्त के साथ साथ जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से भाग जाएंगे, हमें इनकी तरक्याती कामों के ऊपर कोई इंतजार नहीं है। और मुख्तलिफ वोटर ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान एक वैध शख्सियत है जो तमाम तर गिलगित से लेकर खैबर तक जो है, खैबर से लेकर कराची तक जो है, इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसके साथ तो पूरी दुनिया, पूरी कौम, पूरे पाकिस्तानी, दुनिया भर से जो पाकिस्तानी है वो इमरान खान के साथ खड़े और वो वैध लीडर है जो तमाम मिसाइल जो है वो हल कर सकता है। हालांकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में यहाँ पे तक भी कह डाला कि मुझे पता नहीं, आज तक मुझे ये नहीं समझ आई कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इतना महरूम क्यों रखा गया, जबकि मियां साहब को यह भी मालूम नहीं था कि 50 साल होने के हुए उनकी 50 साल हुकूमत जो है वो रही है और उन्होंने आज तक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ नहीं किया तो पता नहीं अगले 100 सालों तक भी अगर वो हुकूमत करेंगे तो कल को जब वो फिर इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जाएंगे तो वो यही नारा लगेंगे कि जनाब हमें तो पता ही नहीं चला कि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान भी है, यहाँ पे स्कर्दू भी है, यहाँ पे दियामर भी है, यहाँ पे शिगर भी है, यहाँ पे ताड़ी भी है। तो मुख्तलिफ जो हल्के हैं इसमें मुख्तलिफ गूंज है। कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं
कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कहीं ना कहीं मुकाबला दिखाई देता है, लेकिन मोस्टली जो है वो अब ये मैदान सज चुका है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, सुबह जैसे होगी आपको तमाम पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल भी बताएंगे, तमाम तर इलेक्शन डे के हवाले से क्या तैयारियां हैं वो भी दिखाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हल्कों से भारी इलेक्शन जीतेगी। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 24 के करीब यहाँ पे हल्के हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिनमें से 22 के करीब जो है वो भारी मार्जिन रखती है जहाँ पे जीत है, और 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 50-50 चांसेस है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुकाबला होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मुस्लिम लीग नून का कहीं भी वोट बैंक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा और लोग जो है वो बिल्कुल नफरत का इजहार कर रहे हैं। रिसेंटली जो कैप्टन सफदर की जानब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक गिलगिती को चपेट मारी गई या उनके ऊपर हमला किया गया, इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो रिसेंटली देखा जा रहा है। और यहाँ पे मुख्तलिफ जो है पंजाब पुलिस बड़े पुरसुकून अंदाज में खड़ी है, किसी किस्म की यहाँ हैंकी पैकी नहीं की जा रही जिस तरीके से पंजाब में की जाती थी। वहां की पुलिस, पंजाब पुलिस और यहाँ की पंजाब पुलिस बड़ा जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है सेम एज इट, बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से वो बात करते हैं। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि पंजाब पुलिस के लिए बड़ा उन्होंने उनके लिए खाने का इंतजाम भी किया गया है, उनके आने का एहतराम भी किया गया है, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका बड़ा एहतराम कर रहे हैं और पंजाब पुलिस भी इसी तरीके से उनके साथ एहतराम में ही पेश खड़ी है। और लोग इस उम्मीद से खड़े हैं कि अगर पंजाब पुलिस ने इलेक्शन लूटने की या कोई ऐसी हरकत की तो जवाब जो है वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। बहरहाल यहाँ पे मौजूद है, सारी सूरत हाल आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून के कैंप्स जो हैं वो मुकम्मल खाली है। तमाम मीडिया उठाकर देख लें, मुस्लिम लीग नून के जहां जहां कैंप हैं वो तमाम के तमाम खाली है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अगर कैंप जहां पे लगने नहीं दिए जा रहे और अगर लगे हुए हैं तो अवामी रश है, अवामी समंदर है बहुत बड़ी तादाद में। और यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज के लिए पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान का भी सारा मीडिया जो है वो पहुंच चुका है। इसके अलावा सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और रात के तक जो सूरत हाल बनेगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक का इतने कल इलेक्शन डे के हवाले से भी आपको सारी सूरत हाल बताएंगे। अब तक इतने, मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।